नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु अज़ल तो लाके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदत मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर मौत का जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह अनकबूत दी 57वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि हर जानदार नूं मौत आउणी है, हर जानदार ने मरना है। तो फिर तुसी मर के मेरे कोल ही आउणा। यानी इस आयत पाक हुणे रब ने इंसानां नूं समझाया कि इंसानों तुहानूं तुसी मरना आखिर एक दिन ते मर के मेरी बारगाह च पेश होना। तो फिर मैं तुहाडे कोल हिसाब लेना जो कुछ तुसी दुनिया च करके आए हो। तो दुनिया दे विच क्यों भेजा तुहानूं दुनिया ते मैं लैके मैं ही जाना। तो दुनिया जिंदगी गुजारने का तरीका तुहानूं मैं दे दिता कुरान सुन्नत दी सूरत च इहदे सारा प्रोग्राम दे दिता। दुनिया के हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है, हर दौर के इंसानों वास्ते मुकम्मल रहनुमाई हर तरह की मौजूद है। ये मुताबिक चलोगे तो दुनिया कब्र और आखिर कामयाब हो जाओगे। इस तो हट के चलोगे तो इनकार करोगे तो काफरों हो जाओगे। कुछ हिस्सों से अमल करोगे कुछ से नहीं करोगे तो मुनाफिक हो जाओगे। तो मुनाफिकों को सजा काफरों में भी ज्यादा सख्त मिलनी है। कुरान च दस्या अल्लाह ने। तो कुरान च मुख्तलिफ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस दिता क्या इंसानों कायनात की हर चीज़ों मैं तुहाडे वास्ते तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। उहदा तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। ये जिंदगी चंद दिन का मेला मुक जानी है, सदा रहने वाली अल्लाह की जात है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जिस कम आया वो कम करे। जैसा कि सुने रब ने इंसान को दसिया कि इंसान जिहड़ा इन्हें अपने दीदार वास्ते पैदा किया। इंसान को चाहिए कि मौत की तैयारी करे। ताकि क़यामत में शर्मिंदगी ना हो। जो इंसान मौत को भुल जाता है तो नफ्स मारा इन दुनिया की मुहब्बत च फसा दिंदा। नफ्स शैतान दुनिया इनके पुजारी खलकी असबाब और अरबाब इनू अपने जोड़ जा लंदे आ। तो जब तक इंसान इन्होंने कलबन ना भुले और नफ्स मारा की हर खास ला की तलवार ना जिबा ना करे, ला इला दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल ना करे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च ना गुजारा। सिर ते पैरों तक मर्जी मारे रहता लाई फेले लाई तकदीर मौला ना पड़े और अपने दूजे मामलात को अल्लाह सुन सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल ना करे। कल्बन फराफिज ज़ात ना हो, फराफिज तौहीद करके फिर तौहीद ना हो। कल्बन हर लम्हा अल्लाह तरफ मतवज्जो ना रहे। जिहदा जिक्र उसने रब ने कुरान दस्या है नमाज इश्क ना नीते तो नाकाम है दुनिया च भी कब्र च भी आखिरत भी। तो जिन्होंने दुनिया में तरजीह दी वो तबाह बर्बाद हो गए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा औलिया लिखिया कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हीरे जवाहरात की तिजारत करते होंगे सके। इस तरह एक दफा हीरे जवाहरात वेचण वास्ते
रोम च गए ते उत्थे दे बादशाह नूं मिलण वास्ते गए ते अगे बादशाह घोड़े दे सवार किते जाण दी तैयारी कर रहा सीगा ते आप कहण लगे जनाब मैं जनाब नूं मिलण वास्ते आया सीगा। तो कहण लगे असीं यार जरूरी काम चले आ एक ते फिर मिलांगे हाँ अगर तू जाना साडे नाल ते आ जा। ते हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं भी घोड़े ते सवार होया ते उन्हां दे नाल चल गया। जिसले असीं जंगल च पहुंचे तो उत्थे देखा कि खूबसूरत खैमा आ बहुत मुरस्सा ते बेशुमार लोग उत्थे खड़े आ ते बादशाह भी वज़ारा भी दीगर भी उत्थे मौजूद है। ते आप फरमाते मैं खलोता इस देखदा रहा तमाशा। थोड़े वक्त तो बाद उस खैमे के अंदर फौज का दस्ता दाखिल होया ते कबर का तवाफ करके अंदर कबर सी वापस आ गया। तो फिर दूसरी बारी उलमा ते उमरा अंदर गए वो भी अंदरों खैमे जो उतो कबर को हो गए आगे घूम के। तीसरे खूबसूरत करीदा जड़ियां हीरे जवाहरात के थाल लैके अंदर गई फिर वो भी वापस आ गई। उस तो बाद बादशाह और वजीर अंदर गए तो वो भी वापस आ गए। जिसले वापस आ गए तो आपने वजीर को पूछा भी की मामला की है। वो वजीर कहन लगा कि खैमे के अंदर बादशाह के बेटे की कबर है बड़ा खूबसूरत बादशाह को बड़ा प्यार सगा तो वो मर गया तो बादशाह को बड़ा गम होया तो बादशाह ने इत्थे दफन किया। और ये सारे वारी वारी अंदर जाते रहे। पहला फौज जाती अंदर ते जाके शहजादे की कबर से गल कहती शहजादे मुखातब करके कि अगर फौज की ताकत ना असी तेरी मौत रोक सकते होंगे तो असी तेरी मौत रोक सकते सी लेकिन असी मजबूर है मौत डरडी है। तो फिर उलमा उमर आ जाते हैं तो वह भी यही गल कहते हैं कि मौत डरडी है असी तेन बचा नहीं सकते अगर हुंदा असी अपने इल्म ना पैसे ना तेन बचा लेंदे। तो फिर हुक्मा और मीन मुर्शी जाते अंदर तो भी यही गल कहते हैं अगर साड़ी हिकमत ना तू बच सकता हुंदा ते असीं तैनूं बचा लेंदे। उस तो बाद कनीदा हीरे जवाहरात लैके थाला अंदर जांदियां ते वो गल कहंदियां भी अगर हीरे जवाहरात दत्तिया तैनूं असीं मौत को बचा सकते ते तैनूं असीं बचा लेंदे लेकर ऐसा नहीं हैगा तैनूं असीं बचा नहीं सकते। तो मौत जी डाढ़ी है। फिर बादशाह जाता है तो बादशाह भी यही गल कहता है कि अगर पैसे ना फौज ना माल ना मेरी बादशाहत ना तेरी मौत बचती थी तो तेनों असीं बचा लेंदे लेकिन मौत बहुत डाढ़ी है कोई ये बच नहीं सकता। तो हुण बादशाह बेटे ने फिर मुखातब करके कहता कि आइंदा साल फिर आवांगे हुण तैनूं साडा सलाम है। यानी हर साल इस तरह ही उत्थे हाज़री हुंदी सीगी। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं जो मंजर देखिया तो मैं बड़ा हैरान परेशान होया तो मैं गौर फिक्र किया कि इंसानी जिंदगी का आखिर मौत है मरना अल्लाह को जाना तो जाके साफ साफ देना तो मैं किहड़े कम्मां च फसिया होया। बस उस तो बाद आपने दुनिया तो मुंह मोड़ लिया दुनिया तो बेजार हो गए और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमउल्लाह वजल करीम के मरीद हो गए उन्होंने को अपने अंदर तौहीदी कुनैक्शन हासिल किया जिक्र की नेमत उन्होंने लई उन्होंने तालीम तरबियत के आप गोशा नशीन हो गए रियाजत तो आबादत लग गए अल्लाह के जिक्र के अंदर। तो सारी जिंदगी फिर आप अल्लाह अल्लाह का रजी गुजारते आप औलिया कराम दे इमाम है ख्वाजा खाजगान ने तमाम सिलसिला कादरिया और चिश्तिया जिहड़ा वो सारा आप दे सिलसिले विच बुजुर्ग होए ने जिन्ने बड़े बड़े अजीम बुजुर्ग होए ने बस पा करके ख्वाजा माइंदी चिश्ती करके रिज़वान अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन।
ये ख्वाजा हसन बसरी जिहड़े ने इन्हां दी वालदा जिहड़ी है वो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा दी कनीज सीगी ते छोटे जो गोदी में सीगे ते कनीजा आपदी वालदा कनीज जिहड़ी उम्मे सलमा दे घर काम करदी हुंदी सी। ते वालदा काम करना जो कदे आपने रोन लगना तो उम्मे सलमा ने गोदी चक लेना, गोदी चक के अपना पस्तान ये मूँह च दे देना और अल्लाह की कुदरत ना उन्होंने पस्तान चो दुध जारी हो जाना। एक दफा आप फिर थोड़े बड़े हो गए, एक दफा हजूर उसे तशरीफ ले आए तो पानी पीने लगे तो प्याले पानी घट सी ते आपने पूछा पानी किने पीता है। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया हजूर बच्चे हसन ने पीता। ते आप फरमाया कि इन्ना इलम जिन्ना ने पानी पीता ये अंदर मेरा इलम इन्ना मुंतकिल हो गया। इस तरह उम्मे सलमा की गोद च खेल रहे थे ते हज़रत उम्मे सलमा ने एक दफा हजूर बैठे सी तो उन्होंने गोद में हसन नूं पाता। आप देख के बड़े प्यार ना देखिया, खुश हुए तो आके दुआ की आपने। तो जो आप पैदा ही हुए सी उस वेले इन्हां दे वालिद साहब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह च लै गए तो जाके उन्होंने गोद च पाता। उन्होंने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत, आप कहने लगे यार ना हसन रखे हो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। ते आप फिर औलिया दे इमाम होए ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप नूं फिर वो मुकाम दिता औलिया दे अंदर जो किसे किसे नूं नसीब हुंदा। ते मौत तो बाहर वाली यकीनी है, आनी है सब नूं, गुजरिया वक्त तो वापस नहीं आना, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा साल लम्हा कीमती है तो दुनिया चंद दिन का मेला फानी है। बकौले शायर ये जो कुछ देखता है तो फरेबे ख्वाबे हस्ती है, ये वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। ये सब खत्म हो जाना है तो बेहतर यह है कि इंसान को चाहिए सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा नसूह करे ते अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए और मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क का राब्ता हो जाए और इंसान राह बढ़ मुसाफिर बढ़े अल्लाह तरफ दौड़े। जैसा कि रब ने कुरान च दसिया दौड़ो अल्लाह तरफ, रूह ईमान हासिल करे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और मोहब्बत फना अख्तियार करे जो कि सुने रब ने कुरान च दसिया सारा प्रोग्राम। सच्चा मुर्शिद इंसान पिरो पेशवा जेड़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार कचहरी च पहुंचा दिंदा ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूरी खुदा पहुंचा दे। अल्लाह के फजल तौफीक नाल अल्लाह पाक फिर उन्होंने अपना दीदार की नेमत तो नवाज दिया। फिर जिन्होंने भी इत्थे दीदार होया उन्होंने आखिर च खुलिया अखा ना होगी, इसे तो दिल दे आए ने दिल दी अखा ना हुंदा। इस वास्ते इंसान को चाहिए दुनिया तो फिर नहीं आना तो फौरन अल्लाह का हो जाए, ये बेहतरी है, वरना कबर हशर नूं पछताउणा पैना। अल्लाह सोने बाहर का दिल की गहराइयां दुआ है अल्लाह सोने हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर मारे कमजोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए। अपने दामी दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा तौफ फरमाए। अल्लाह सोने तेरे सिवा साडा कोई सहारा नहीं, तेरा सहारा सानू काफी है, सानू गैर दे सहारे की लोड़ नहीं। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरी जात दे साडा सारा कोई नहीं, सारा दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस और यारों बाकी सब हवसा 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 फानी है, हवसा फानी है, बचो बचो बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।